जिन्ना गुरमुख ध्याया तिन पूछों जाए। जिन्ना ने गुरमुख बन के भाव गुरु की गल मन के उस परमात्मा नूं ध्याया, मैं तिन्हां नूं जाके पुछां कि तुसी किस तरह ध्यान लगाउणा सिखिया है, तुसी किस तरह मन नूं भटकण तो रोकना सिखिया है, तुसी किस तरह हुक्म विच रहना सिखिया है, तुसी किस तरह माया उत्ते काबू करना सिखिया है। दूसरी तरह जे आखीए, जेकर कोई बच्चा किसी काम नूं बहुत सोहनी तरीके नाल करदा है ते आपां उसनूं देख के कहने आ भी इहदे मापियां ने इहनूं बहुत सोहनी सिक्ख्या दित्ती है। जद कोई तबले वाला सोहना तबला वजांदा है, किसी ताल नूं बहुत सोहनी तरीके नाल वो पेश करदा है, उसनूं सुन के लोग पुछदे ने वे दस तूं कित्थों सिक्खिया है, तेरे हत्थां विच हुनर आया कित्थों है, तू ये कमाल दी लै सिੱਖੀ कित्थों है। मैं गुणां दी गल कर रहा, तुसीं अवगुण ना सिखाया करो। ये रिकॉर्ड होएगा, फिर सुन के तुसीं कहोगे भी साडे बच्चे नूं बोलिया सी। ये समझाया करो, थोड़ा कंट्रोल करया करो। देखो मैं जो गल कर रहा यही है कि देख के पता लगता है। तुसीं कुछ सिखाओगे वैसा ही लोग तुहानूं आखणगे, वैसा ही लोग बच्चे नूं आखणगे। जिस तरह के विचार होवणगे, जिस तरह की सिक्ख्या होवेगी, जो नज़र आवेगा। कुछ लोग आखदे नहीं जी साडा बच्चा एवें नहीं है, हुणे एवें कर रहा। सानू की पता किवें दा, असीं ते जो देख रहे हाँ उही ते बोलांगे, जो नज़र आवेगा। भाव किसी उस्ताद दे शागिर्द दा पता उदों लगदा है जो कुछ वो स्टेज ते वजांदा है। जेकर किसी सोहणे तबले वाले ने सोहना कोई ताल वजाया है बड़े कमाल दा, लोग पुछदे ने वे दस तूं किहड़े उस्ताद कोलों सिੱਖਿਆ, किहड़े गुरु कोल सिੱਖਿਆ है। ते उसे वेले अगले ही पलटे ते जेकर उसका ठेका सही ना आवे, जिन्हां नूं कीर्तन की जांच है, जिस वेले रागी ने वापस अस्थाई ते आना हुंदा है, एक अस्थाई रागी वार वार बोलता है, फिर अंतरा वो पढ़ता है, जिसनों आपां गीत आम बोली विच मुखड़ा कह दिंने हाँ गीत दा। भाव अंतरे ते जदों रहिंदा है उदों ताल दी लै कुछ होर हुंदी है, पर जिस वेले वो अस्थाई ते वापस आंदा है लै कुछ होर हो जाती है। तबले वाले ने बड़े कमाल दी लै दे नाल पलटा वजाया, बहुत सोहणे उसने ताल वजाए। लोगों ने आख्या वाह क्या बात है, कित्थों सिੱਖਿਆ है। पर उसे तबले वाले ने अगली बारी गलत बजाया, ठेका सही नहीं आया। उदों आखदे ने भी गुरु कोई कच्चा ही होवेगा, सिखाउण वाला कच्चा होवेगा, तां ही इस तरह का सिੱਖਿਆ है। देखो दो तरीके नाल ही जानिया जावेगा। जेकर उस्ताद कोलों किसी ने चंगी तरह सिੱਖਿਆ है तो उस्ताद का नाम रोशन होंदा है, पर जे किते शागिर्द तो गलती हो जाए, बच्चे तो गलती हो जाए, तो कसूर उस्ताद का होंदा है, बच्चे का नहीं, स्टूडेंट्स का नहीं होंदा। तुसी जद किसी सोहणे विद्यार्थी नूं देखदे हो, जिस तरह अजकल कोई IIT टॉप करता है, कोई IPS कोई IAS टॉप करता है, टॉप रैंकिंग लैके आंदा है, उसनूं जद उसका इंटरव्यू होंदा है, जब लोग पुछदे ने भी तू कित्थों स्टडी कीती है, किसने तैनूं पढ़ाया, किसने तैनूं टिप्स दित्तियां ने। जेकर फेल हो जाए तो फेलीयर्स नूं ते खैर कौन पुछदा, पर जिहड़े नेड़े तेड़े वाले ने पुछदे ने भी ये सही थां पढ़ नहीं रहा। जिस जगह तो कोचिंग लैके बच्चे ज़्यादातर फेल हो जावन ना, उत्थे कोई एडमिशन लैण नहीं जाता। भाव गलती उस्ताद दी हुंदी है। मैं हमेशा ये आखदा, तुसी उस्ताद हो अपने बच्चों दे। गुरदेव माता गुरदेव पिता, ये दोने पहले गुरु ने बच्चों दे। तीसरे गुरु की लोड़ जो कुछ हुनर सिखावे, उसकी लोड़ तो बहुत बाद विच पैंदी है।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਲੀਅਰਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਂ ਜਾਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਰੀਝ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਪਸ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਪ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 100 ਵਰਡਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ 100 ਹੀ ਵਰਡ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਏ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕਮ ਹੋਵਣ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਵਣ। ਇਹ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਪਤੀ ਆਏ। ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਏ। ਧਨਵੰਤ, ਧਨੀ, ਅਮੀਰ, ਰਿਚ, ਇਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੀ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਅਮੀਰ
ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੈਕਟਰ 53, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 95 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਰਿਕਸ਼ਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਰਿਕਸ਼ੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਮਾਵਾਂ ਜਿਤਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ऐसा नहीं हो सकेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ उतना कमा के खुश हो जाते यार मेरा घर चल जाए, मैनू होर कोई लोड़ ही नहीं है, फिर उत्थे ही रहेंगे ना ਆਪਾਂ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ 60 ਰਿਕਸ਼ੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 2006 ਵਿੱਚ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ 2013 ਵਿੱਚ, 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਬ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਏ। ਧਨੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਤਨੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏ? ਮਿਹਨਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਬਸ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਉਠੋ, ਸਵੇਰੇ ਉਠੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 10%, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, 2.25 ਘੰਟੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ, ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਠੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੇ ਵਧਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਰਕਤ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਿਹਨਤ, ਬਰਕਤ, ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਏ। ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਏਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਕਮਾਓਗੇ, ਉਤਨੀ ਜਲਦੀ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ।
जपो प्यारिओ, यही तरीका है उसकी रहमत नूं पाउण दा, यही तरीका है अपनी मेहनत नूं सफल बनाउण दा। वाहिगुरु वाहिगुरु। पातशाह कहते ने गुरमुख सेवा हर काल थाएं पाई। बहुत सेवा की, बहुत मेहनत की, काल तो भाव है मेहनत, हद तो ज़्यादा की, थाएं पाई, भाव उसका मुल पै गया। हुण प्यारे इस गल नूं भी समझ लेना, मेहनत एक ही जगह ते कीती जाए तां ठीक है, जगह जगह ते मेहनत करोगे तो कुछ नहीं पल्ले पैन लग्या। कुछ लोग ने अपने बच्चों नूं सिखांदे ने तू रीडिंग भी कर, तू राइटिंग भी सीख, तू कंप्यूटर कोर्स भी कर ले, तू ड्राइंग वाला कोर्स भी कर ले, तू मल्टीमीडिया कोर्स भी कर ले, तू स्विमिंग भी कर ले जाके, तू राइडिंग भी कर ले। वो बच्चा है, विष्णु का अवतार थोड़े ना भी सारे काम कर लेगा। की करेगा वो बच्चा? बच्चों उत्ते पहला ही स्टडी वाला प्रेशर इतना ज़्यादा है, सवेर तो शाम तक बेचारा पढ़ के थक के आंदा, तुसीं उन्होंने अलग अलग क्लासेस ज्वाइन करवा दित्तियां ने। हाँ तेरी स्विमिंग वाली क्लास इतने बजे दी है, हुण तू योगा वाली क्लास, 7 साल का बच्चा की योगा करेगा? तुसीं उन्होंने योगा क्लास तुसीं आप जाओ ना, तुसीं बच्चे नूं भेज दिंदे हो। उस तो बाद फिर तू सिंगिंग दी क्लासेस भी अटेंड कर, तू गिटार सीखना, उसनूं अजे चम्मच नहीं पकड़ना आया। ये बच्चों ते प्रेशर पाउणा। इतने सारी चीज़ां जब तुसीं एक वारी विच किसी नूं भी कराओगे, बच्चा नहीं किसी नूं भी कराओगे, फेल होने के चांसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा। वो मेहनत भी कर रहा है पर मेहनत थां नहीं पवेगी, मेहनत का मुल नहीं पवेगा। किसी भी सबजैक्ट नूं लवो, कोई भी तुहाडा विशा होवे, उस विच पूरी तरह उतर जाओ। कुछ भी करो, दुनिया में कोई भी चीज़ पकड़ लो। लोगों ने सिर्फ पेंसिल पकड़ी, सिर्फ पेंसिल, कच्ची पेंसिल, उन्होंने दे अंदर इतना हुनर है, उस पेंसिल नाल कागज़ के उत्ते कुछ भी बना देन, वो विक जाता है प्यारे वज। वो हुनर है, सिर्फ कच्ची पेंसिल है जी आप रुपये 2 रुपये की खरीदते हैं। उन्होंने अपने उस टैलेंट को इतना ज़्यादा निखारिया है, कुछ भी ड्रॉ कर देन कागज़ उत्ते, वो विक जाता है, क्योंकि हुनर है अंदर। कुछ चीज़ां ने सब्जियां नूं कटना सीखिया है, वो सब्जियां इस तरीके नाल कटते हैं, दुनिया देखती है उसनूं जाके भी किस तरह तुसीं हुनर कट्टे। जबकि सब्जी कटना कोई हुनर थोड़ी ना, तुसीं सारे सब्जियां कट दो, किहड़ा कुछ बन गया? नहीं, इस हुनर नूं जो भी तुसीं लेना चाहो, जो भी तुसीं चूज कर, इट डिपेंड्स ऑन यू, तुसीं की चूज करते हो। पर जो भी चूज करो उस दे उत्ते टिके रहो, कद तक? जब तक उसका मुल ना पै जाए। यकीन मनो मुल पवेगा। अपने आप उत्ते बिलीव करो कि हाँ मैं जो कुछ कर रहा मैनू इसका एक ना एक दिन मुल जरूर मिलेगा। पर जे ये सोच के छड़ दोगे कि यदी जगह कुछ होर करा तो शायद मिल जाए, तो दोनों विचों किसी तो नहीं मिलेगा। बहुत सारा करन नालों चंगा किसी भी एक ही चीज़ नूं पकड़ लो। तो प्यारो इस दे लई ना समा बहुत थोड़ा साडे कोल। जब तक असी कमाउण वाले पासे नहीं जाते, जिस तरह आप कहने विआह तो पहला पहला का वो समा है जिसदों तुसी किसी चीज़ उत्ते फोकस कर सकते हो। हुण कुछ लोग विआह तो बाद सीखण की कोशिश करते, सीखिया जा सकता है पर तुहाडे कोल उतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि फिर तुहानूं रिजल्ट जल्दी चाहिए है। तुसी चाहते हो कि मैं सीखा तो मैं कमाउण लग पावां। जितनी जल्दी सीखोगे उतना कच्चा सीखोगे, उतना ही मुल घट पवेगा प्यारिओ। जितनी भी कोई चीज़ सोहनी बनेगी, सोहनी चीज़ नूं बनण दे लई समा चाहिए है प्यारिओ। कुछ लोग ना तबले वाली क्लासां लगाते हैं, 6 महीने लगा ले, तबला बजाना आ गया, कैरवा बजाना आ गया, 3 ताल आ गया, चप ताल आ गया, बस बहुत है। हुण प्यारो उहदी उंगलां विच स्वाद नहीं है। हुण तुसीं आखो उंगलां विच किवें स्वाद है? तबले दी जितनी ज़्यादा मेहनत की जाएगी ना, उतनियां उंगलां सख्त हो जांदियां ने। हुण सख्त उंगलां वजा रही ने तो एक पोलियां उंगलां वजा रही ने। पोलियां उंगलां दी स्वाद आवेगी पट पट पट, पर जिहड़े पके हुए हथ ने, जिसने ज़्यादा मेहनत की है, सालां बद्धी मेहनत की है, उसका हथ जब तबले ते वजदा तो टक टक की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सानू सोहनी लगती है प्यारो। सोहनी किस दी लगेगी? जिसने मेहनत की है। ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दिता है। किसी भी एक चीज़ उत्ते की गई मेहनत कदे बर्बाद नहीं जाती, पर शर्त है कि एक चीज़ उत्ते की गई होवे। बहुत सारियां कोशिश करोगे चीज़ां करन दी ते कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ ये गल हकीकत है, गुरमुख सेवा हर काल थाएं पई, काल थाएं पैंदी है, मेहनत दा मुल पैंदा है जेकर एक जगह उत्ते की जाए। साहिब अगे फरमाउंदे ने,
आप पछाणै मन निर्मल होए। अपने आप की पहचान करो। तुसी की बनना चाहते हो, तुसी की करना चाहते हो, तुसी कौन हो, हू एम आई, मैं कौन हाँ, मैं की करना चाहना हाँ। जिन्होंने प्यारो इस चीज़ का पता है ना कि मैं की करना चाहना, दुनिया में सब तो ज़्यादा सक्सैसफुल है। सक्सैस उन्होंने कदम चुमती है जिन्होंने अपना एक जोन सिलेक्ट कर लिया कि मैं आ करना है। कुछ लोग दूसरिया की सलाह उत्ते डिपेंड करते हैं, यार तू दस मैं की करा, कोई ओहदे दस्से नाल तू की बन जाएगा। अपना रस्ता आप चुनो, आप पछाणे। ये तुसी डिसाइड करना है कि तुसी की बनना है या तुसी की कर सकते हो। तुहाडे तो ज़्यादा तुहानू कौन दस सकता है कि मैं ये काम कर सकदा, मैं वो काम नहीं कर सकता। दो तरह के लोग इस दुनिया में ने, एक बाई बर्न होंदे ने, किसी को गॉड गिफ्ट होंदा है कि तुसी ये चीज़ कर सकते हो। जिस तरह कोई बड़ा 2-4 साल का बच्चा सिंगिंग कमाल दी करता है, 2-4 साल का बच्चा ड्राइंग बड़े कमाल दी करता है, इन्होंने तुसी गॉड गिफ्ट कह सकते हो। पर प्यारे गॉड गिफ्ट सब कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे ही बच्चे ने जिन्होंने ऊड़ा एड़ा नहीं सी आंदा, जिन्होंने काखा का सिंगिंग का नहीं सी आंदा, पर जो किसी उस्ताद के हाथ में पै गए वो दुनिया के शिखरां ते लैके चले गए। दो लोग ने, पर उन्होंने गिणती बहुत घट है जो गॉड गिफ्टेड ने, उन्होंने गिणती बहुत ज़्यादा जिन्होंने किसी उस्ताद को रह के कुछ सीखिया है। सो अपने आप को एक समा दो, पर पहला तो पछाणना पवेगा कि मैं की चीज़ चंगी तरह कर सकदा, कौन सी चीज़ मैनू चंगी लगती है तो मैं की कर सकदा। अजकल की है साडे देश में क्यों कोई ज़्यादा साइंटिस्ट वगैरह नहीं पैदा होंदे, क्योंकि बच्चों ने मापे जिहड़े ने ना सोचते हैं मेरा पुत तो सरकारी नौकरी करेगा, बस मेरी धी मेरा पुत ना, मैं इतों तक के जवाई भी सरकारी नौकरी लभांगा, होर तो कुछ तो करना ही नहीं। आप जो उन्होंने अंदर एक नैचुरल टैलेंट है वो तो असीं कदे बाहर ही नहीं आने देना चाहते। साडे मापे कदे नहीं बच्चों को पुछते भी तू की करना चाहना है, नहीं वो दसदे ने कि तू की करना है, तो नैचुरल टैलेंट किते अलोप हो जाता है। बहुत बहुत सुंदर बेशकीमती नगीने जिन्होंने गले बहुत सोहने ने, जिन्होंने अंदर इतने कमाल का टैलेंट है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर की कर रहे हैं सरकारी नौकरी। तो उन्होंने इतना प्रेशर है कि छड़ दी तो तेनों घरों कढ़ देंगे, इस करके वो नैचुरल टैलेंट दबिया रह जाता है। सब कहते हैं आप पछाणै मन निर्मल होए, वो मन के उत्ते एक बोझ लैके जींदे ने, क्योंकि करना कुछ होर चाहते ने, कर कुछ होर रहे ने। जिहड़ा मन के उत्ते बोझ है ना, ये जीण नहीं दिंदा। यही कारण है कि साडा जो यंगिस्तान है वो एक प्रेशर में जी रहा है, कुछ होर करना चाहते हैं पर मजबूरी है। इस करके साहिब कहते हैं अपने आप को पछाणो। जिन्होंने अपने आप को पछाणिया जीवन मुक्त हर पावै सोए। जेकर अपने अंदरली आत्मा तक तुहाडी पहुँच हो गई तो फिर परमात्मा तक भी हो जाएगी। पर उस तो पहला जरूरी है इन्हां जिंदगी के जंजालों तो निकलना। मेरे लिए सब तो जरूरी है पहला तुसी उस मुकाम तक पहुँच जाओ जिथे तुहानू धन की फिक्र ना करनी पवे। उस मुकाम ते पहुँच के फिर तुसी अंदर की गल सोच सकते हो। हुण ते तुहानू बाहरले जंजाल नहीं जीण दिंदे, बाहर दियां परेशानियां, बाहर दियां फिक्रां, घर बार चलाना ये नहीं जीण दिंदा। पहला इस लेवल ते पहुँचो, इस मुकाम ते पहुँचो कि धन की फिक्र ना करनी पवे, फिर अंदर झांकना। उस वेले जब तुसी फ्री हो के अंदर झांकोगे, यकीन मनो उत्थे कुछ ना कुछ मिलेगा। साहिब आखदे ने अगे इदली जरूरी है हर गुण गावे मत उत्तम होए। वो जो एक प्रेशर है ना माइंड के उत्ते, एक डिप्रेशन है, साहिब कहते हैं रोज उस परमात्मा के गुण गा, मत उत्तम हो जाएगी, तेरी अकल निर्मल हो जाएगी, उस उत्ते वाधू का प्रेशर हट जाएगा, ता कुछ तू चंगी तरह सोच सकेगा। सहजे सहज समावै सोए। किसी चीज़ नू किसी खास कंडीशन में सोच के देखना, जेकर तुहाडे उत्ते प्रेशर है कि तू ये करना ही करना है, नहीं कर पाओगे। तुसी अपने आप करना चाहते हो नॉर्मल सहजे सहज, सहज तो पाओ बिल्कुल, तुहाडे उत्ते कोई प्रेशर नहीं है, तुसी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन विच हो। उस चीज़ को करके देखना, जैसा तुसी उस वेले परफॉर्म कर पाओगे, प्रेशर विच नहीं कर पाओगे। प्रेशर विच ते हाथ नहीं ठीक चलते प्यारो। ये सहज अवस्था है, सहजे सहज समावै सोए। सहज अवस्था विच ही कुछ हो सकता है। साहिब उस अवस्था तक लियाना चाहते ने। नाम जपदियां अपनी पहचान होंदी है, सहज अवस्था विच आया जाता है। उस सहज अवस्था विच आके तुसी जो भी करोगे उस विच कामयाब होवोगे। पातशाह कहते ने एक ध्यान रखना, दूजे पाए ना सेविया जाए। दूजे पाए जब तक मन विच दो ख्याल ने,
जब तक माइंड डबल माइंड सिचुएशन विच है, ये भी करना है वो भी करना है, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये कर लिया तो वो कर लिया, उस वेले तक कुछ नहीं हो सकेगा। सेविया जाए, सेवा का एक अर्थ गुरु की सेवा ने, दूसरे अर्थ सर्विस ने। तुसी किसी तरह की भी सर्विस नहीं कर पाओगे, कोई होर काम भी नहीं कर पाओगे जब तक तुसी दो पाहे वाली सिचुएशन विच हो। साहिब कहते ने हौमै माया महा बिक खाए। अंदर हौमै का जो कीड़ा है उसनों माया ने इतना जकड़िया होया, माया ये कहती है भी तेरे बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकती, सब कुछ तू करना है। महा बिक खाए, इसनों ये अहंकार वाला कंडा इतना चुभदा रहिंदा है, जो नहीं हो सकता उसनों ये करने की कोशिश करता है, जो हो सकता है उस तो ये सारी जिंदगी दूर चलिया जाता है। सब कहते ने की सोचता है, पुत कुटुंब ग्रह मोहया माए। ये सोचता है मेरे पुत्रां दा की बनेगा, मेरे कुटुंब दा की बनेगा, मेरे घर दा की बनेगा। सिर्फ इन्हां जंजालां विच फस के बंदा इस तो उपर नहीं सोच पाता। दुनिया विच उही लोग कुछ कर पाए ने जिन्हां ने हर किसी की फिक्र छड्ड के अपने काम उत्ते ध्यान दिता है। उन्हां लोकां नूं लोग बेदर्द बेरहम आखदे ने, पर कुछ पाउण दे लई कुछ ते खोना पैंदा है। सब कहते ने मनमुख अंधा आवे जाए। मनमुख इस गल नूं समझदा ही नहीं कि मेरे लिए की ठीक है की नहीं, वो सिर्फ अखां बंद करके सोचता है। जितने भी फैसले ने वो ये सोच के करता है कि जो होवेगा देखा जाएगा, मैनू ये नाल की है, मैं अपने लिए थोड़ा कर रहा, मैं तो उन्हां दे लिए कर रहा। तुसी अपने लिए कद जियोगे, अपने लिए कद कुछ करोगे? सारी जिंदगी तुहाडी परिवार दे निकल गई है, कुछ समा अपने लिए भी जरूर कढ़िया करो। सब कहते ने हर हर नाम दे है जन सोए। हरि परमात्मा अपने सेवकां नूं, अपने भगतां नूं अपने नाम की दात बख्शदा है। वो लोग अन दिन भगती गुर शब्द होए। दिन रात उस दे नाल मन जुड़ सकता है, पर जदों तुसी गुरु शब्द की विचार करोगे प्यारिओ, जिमें जिमें तुसी गुरु के शब्द की विचार करते जावोगे ना, त्यों त्यों मन एकाग्र होना सीख जाएगा। इस एकाग्र होए मन नाल फिर जो करोगे सो सफल होवेगा। साहब कहते ने गुरमत विरला बूझे कोई। गुरमत कोई पुराना कॉन्सैप्ट नहीं है कि उस वेले चलदा सी कि नहीं चल सकता। ये बाणी तिन काल सत है। जद भी इस दे अर्थां नूं समझोगे तुसी, तुहानूं लगेगा ये हुणे ऐसे पल मैनूं समझ आ रही है। गुरुदेव कहते ने नानक नाम समावै सोए। वो फिर नाम विच जपण वाला नामी विच समा जाता है। मालिक रहमता करे असी भी एक दिन उस दे अंग संग हो के उस विच एक अंकार हो सकीए। आओ कुछ पल नाम विच समाउण की कोशिश करिए। वाहे गुरु। इदां ते हो गया, सुनदा तुहानूं आप नूं नहीं, उन्होंने रब नूं सवाल सुनेगा। कुछ तो करया करो, थोड़ा जोर लाया करो। हुणे बच्चा कोई गलती करते लड़ाई हो जाए तो तुहाडी आवाज़ 3 लोगों तक सुनाई देगी। थोड़ा जोर लगाया करो। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ